ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं। पढ़ना है हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल क्या है बेटा। पहली बात, पोटेंशियल मेन नहीं है, मेन है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेन है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपने 11th में पढ़ा होगा, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा पोटेंशियल उसी का डिफाइन होता है जो कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। जैसे मतलब एक होती है कंजर्वेटिव, एक होती है नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे जैसे मर्जी जाओ आप, ए से बी जाना है, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सब में मान लो अगर इसमें ए से लेके बी सीधे जाने में 10 जूल खर्च है, तो यहाँ से भी 10 जूल और यहाँ से भी 10 जूल। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स पढ़ी 11th में, वो कंजर्वेटिव है। आज जो पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या इतनी बात क्लियर है? और हमको पता है अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन है। क्या इतनी बात क्लियर है? तभी चैप्टर आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स आपने 3 प्रकार की पढ़ी होंगी, ध्यान से देख लेना। फोर्स एक होती है कांस्टेंट, एक होती है सीधे एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, प्लस एस जेड के कैप, और एक होती है परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल होती है एक। ठीक है, ऐसे होती है वो। जैसे मान लो अगर मैं x करूँ 2xy स्क्वायर प्लस 2y एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे करके होती है। x को x का करते हैं, y को y के साथ करते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर आप ध्यान से तो स्प्रिंग की फोर्स क्या होती थी? ये स्प्रिंग लगा था, ये डब्बा। स्प्रिंग फोर्स जब हिलाते थे तो आती थी -kx, और k होता था इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता था ना। अगर आप वैसे ही देखो, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इसको बोला 1 सेकंड दूरी l, तो बेटा ये इसको यहाँ धक्का मारेगा और इसको यहाँ धक्का मारेगा। अगर मैं लिखूँ F21 यानी F21, क्या ऐसे लिख सकते हैं? k q स्क्वायर बटे l स्क्वायर इंटू आई कैप। कुछ वैसे ही आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल, ये देखो, ये क्या, ये आई कैप, ये देखो ये x आई कैप, तो बिल्कुल 100% ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पहली बात, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी का कोई वर्क डन के साथ कोई रिलेशन है? 11th में पढ़ा है, हाँ बिल्कुल है। आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिख रहा हूँ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? U से। आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट हम इसको बार बार वैसे नहीं लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। ये याद रखना। और अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो बेटा वो हो जाता है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना, आपने ये पढ़ा होगा, ये इसके बराबर होता है, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कहने की बात है, अगर वर्क डन हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, तो हम प्लस में लेंगे, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो हम कैसा लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे? नेगेटिव। एक और बात, जो भी वर्क डन लेंगे वो हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे। कैसे लेंगे? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा लेंगे? हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझाते हैं कैसे। मान लो ये प्लस है और ये वाला प्लस है, दोनों को पकड़ के रखा है मैंने, तो बेटा ये इसको धक्का मारना चाहता है ना? बिल्कुल धक्का मारना है, इसको धक्का मारना चाहता है। हमने भी इसको इसी इधर ही लाना है, पर हमने धीरे धीरे लाना है, तो हमको क्या फोर्स यहाँ लगानी पड़ेगी? बिल्कुल एग्जैक्ट। हाँ, ये धक्का इसको यहाँ मारना चाहता है और हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं। इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा है वो? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है? ये फॉर्मूला पता चला? ठीक है, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो सिस्टम को बनाने में खर्च होती है। क्या होती है? सिस्टम को बनाने में खर्च होती है। हम बोलते हैं, हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको एक जगह जीरो चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल, हम बोलते हैं धरती से ऊपर एच आओ तो mgh होती है। कितनी होती है? mgh। पर ये mgh तब हुई जब हमने धरती पे जीरो माना। कितना माना? जीरो। मान लो मैं धरती पे mgh मान लूँ,
तो यहाँ पे आते आते 2 mgh हो जाएगी। अगर वहाँ पे 10 मान लो तो यहाँ पे 11 mgh हो जाएगी। इसका मतलब हमने एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दूसरे का सहारा लिया, या तो उसको जीरो मान दिया या तो पता होना चाहिए। वैसे ही इसमें भी हम ऐसा करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। चार्जेस में कैसे करते हैं ध्यान से देखना। मान लो Q1 चार्ज पड़ा है और ये यहाँ पे कुछ दूरी पे R दूरी पे Q2 चार्ज पड़ा है, दोनों फिक्स है, इस तरह पकड़ के रखे हैं मैंने, ठीक है, दोनों फिक्स है। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। क्लियर है? मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो बेटा ये आपको पता है इस पर फोर्स लगेगी और ये कुछ यहाँ पे पहुंच गया। कहते हैं बात क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से देखो, पहले ये सिस्टम ऐसे था, पहले पास पास थे, तो मैंने बोला U इनिशियल, मतलब ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल थी। क्लियर है? अब देखो, अब क्या ये यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गई है। कहते बात क्लियर है? तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R1 माइनस K Q1 Q2 बटे R2। कहती बात क्लियर है? बट ये तो दो सिस्टम की है, हमको एक की चाहिए, तो क्या मानेंगे, एक जगह जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जीरो। हमने बोला जब R इन्फिनिटी है तो U जीरो। कहने का मतलब अगर दो चार्जेस का सेपरेशन बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। तो बेटा R2 की अगर जीरो कर दो तो ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया वो आया K Q1 Q2 बटे R। याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है और याद रहना ही चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये तब आया है जब एक जगह क्या माना है हमने, जीरो माना है। क्या माना है? एक जगह जीरो। इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर दो चार्जेस हैं Q1 और ये है Q2, दूरी है R, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 बटे R, जब इन्फिनिटी पे जीरो मानी। अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मतलब चार्जेस को साइन के साथ रखना। किसके साथ रखना है? साइन के साथ। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ आया नहीं आया? सीधे आपने याद रखना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। और दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर एक जगह जीरो माने तो कितनी होती है? K Q1 Q2 बटे R। K Q1 Q2 बटे R। क्या इतनी बात क्लियर है? आज इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, फोर्स और U के कई बार क्वेश्चन बनते हैं, देख लो कैसे बनते हैं, बहुत आसान है। आपको पता है U का वैल्यू क्या, डेल्टा U क्या है? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखा? 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या इतनी बात है? अच्छा, बट अगर वेरिएबल फोर्स हो तो आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं इसके लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? अच्छा, फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना होगा, डेल्टा U बटे DU बटे DX माइनस DU बटे DY माइनस DU बटे DZ, और माइनस लगा देना। मतलब ये I कैप, ये J कैप और ये K कैप। इसका मतलब वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन पूछा है। उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फोर्स। और वहीं अगर हमको ये निकालना है, सॉरी फोर्स पूछिए तो वर्क डन को डिफरेंशिएट कर देंगे, वर्क डन पूछा तो फोर्स और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कहाँ से लिख सकते हैं? DU इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DX। आसान है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का जनरल फार्मूला पहले से पढ़ते हैं, बस ये है कि हमने सोचना है इसको, ये वर्क डन है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का बता दिया जाए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो दो चार्जेस है Q1, दोनों Q है, दूरी है R, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? K Q स्क्वायर बटे R। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मान लो ट्राइंगल है। क्या मान लो? ट्राइंगल। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q, दूरी है L L L। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, ये एक सिस्टम बनाना है हमने, तो हमने चार्जेस कहाँ से लाने? इन्फिनिटी से। सारे चार्जेस कहाँ मिलेंगे हमको? इन्फिनिटी पे मिलेंगे। हम कैसे कैसे चार्ज लाएंगे ध्यान देखना। हम पहले पहला लाएंगे, फिर दूसरा लाएंगे, फिर तीसरा लाएंगे। यहाँ भी हमने ऐसे किया, बट ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी, यहाँ पे देखेंगे। बेटा जब भी पहला चार्ज लाएंगे तो क्या कार्य करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। समझो, मान लो ये तीनों चार्जेस यहाँ पे पड़े हैं, प्लस प्लस प्लस। बेटा जब इसको लाया, हमने बोला हम वर्क डन तभी कंसीडर करेंगे अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हो ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई प्लस होता जो इसको रिपेल कर रहा होता, तब हम अगर इसको लाते तो वर्क डन लिखना पड़ता, बट यहाँ पे तो कोई प्लस था ही नहीं इनिशियल, तो मतलब पहले को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। अच्छा, इसका मतलब पहला यहाँ पे आ गया प्लस। अब जब दूसरे को लाया तो पहला उसको रिपेल कर रहा है, अब हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझे?
मतलब पहला लाने पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, बिल्कुल। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे यू नेट, तो पहले को लाओ, वर्क डन करना पड़ेगा नहीं। हाँ, दूसरे को जब लाओगे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पहला बैठा हुआ है, तो लिखेंगे सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है, प्लस फिर जब तीसरे को लाएंगे तो यहाँ पे पहला तो बैठा ही हुआ है, दूसरा भी बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 3 ड्यू टू फर्स्ट प्लस 3 ड्यू टू सेकंड। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? हमने बोला तीनों हम वहाँ से लाएंगे, तो पहले को देखा, पहले के लिए कोई नहीं बैठा है तो वर्क डन नहीं करना पड़ा, दूसरे के लिए पहला बैठा था और तीसरे के लिए दोनों बैठे हैं, तो याद देखो 2 1 फार्मूला क्या है, के क्यू स्क्वायर बटे आर, यहाँ आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे एल प्लस ये भी कितना है के क्यू स्क्वायर बटे एल प्लस के क्यू स्क्वायर बटे एल, यानी 3 के क्यू स्क्वायर बटे एल। अरे क्या समझ आया? पक्का? ये लो क्वेश्चन नंबर 3। मान लो कुछ ऐसा, आपने ये सिस्टम बनाना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये भी प्लस, दूरी एल एल, ये Q1 ये Q2 ये Q3 और ये Q4, Q ही ले लो सबको, बस 1 2 3 इसको नाम दे दो, ये 1 2 3 4। हमने क्या करना है, पहले को लाना है। जब पहले को लाएंगे तो वर्क डन ये करना पड़ेगा, पर जब दूसरे लाएंगे तो पहला है यहाँ पे, तो लिखेंगे सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। जब तीसरे को लाएंगे तो पहला भी बैठा दूसरा बैठा, तो क्या लिखेंगे U3 1 प्लस U3 2 प्लस। अब बेटा जब चौथे को लाएंगे तो तीसरा पहले से आया हुआ है, दूसरा भी आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 4 1 4 2 प्लस 4 3। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब ध्यान से बेटा ध्यान से देखो, U21 के लिए दूरी है L, बिल्कुल सही बात है। U31 ये देखो 3 1, बेटा ये दूरी L नहीं है, ये L तो ये L √2 पाइथागोरस थ्योरम, मतलब इसके लिए दूरी है L √2, बिल्कुल सही बात है। 3 2 के तो देखो 3 2 इसके लिए दूरी फिर L, 4 1 के लिए इसकी दूरी फिर L, 4 2 के लिए, अच्छा फिर 2 के लिए फिर L √2, तो यहाँ पे L √2 और 4 3 के लिए फिर L, यानी 4 हैं L वाले, तो सीधे लिख सकता हूँ 4 के क्यू स्क्वायर बटे L प्लस 2 हैं कितने ये वाले, तो 2 के क्यू स्क्वायर बटे L √2। ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आया? अच्छा, मान लो अब आपको क्यूब दे दिया, तो हम एक इसका स्टैंडर्ड फार्मूला करेंगे। क्या करेंगे? इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला। अच्छा याद रखना, इसकी कितनी है ये 3 के क्यू स्क्वायर बटे एल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आज देखते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। अच्छा, ये सिर्फ जहाँ सिमेट्री होगी वहाँ लगाना, और आपके केस में हर बार ही होगी, टेंशन मत लो। फार्मूला है यू नेट इज इक्वल टू n/2 इंटू U1। ये फार्मूला है। इसमें n है नंबर ऑफ चार्जेस, n क्या है इसमें? नंबर ऑफ चार्जेस, और U1 है पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट, बाकी सबकी वजह से। U1 क्या है? नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑन फर्स्ट, बाकी सबकी वजह से, और n है नंबर ऑफ चार्जेस। आज देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। ट्राइंगल वाला अगर क्वेश्चन देखो, अगर आप ट्राइंगल वाला क्वेश्चन देखोगे तो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में चार्जेस कितने थे? 3 थे ना, तो क्या लिखेंगे 3/2 चार्जेस की जगह 3 चार्जेस थे ना यहाँ से, प्लस 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 एल एल, ठीक है, इनटू U1। बेटा 1 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या इसकी वजह से भी थी, इसकी वजह से थी ना, 2 की वजह से थी, तो क्या लिखेंगे 2 के क्यू स्क्वायर बटे एल। बेटा 2 से 2 कैंसिल, क्या यही आंसर आया? क्या यही आंसर आया? हाँ, पहले भी यही था। इसको करें, इसको क्या करेंगे? देखो इस वाले को यू नेट इज इक्वल टू n/2, इसमें कितने n है? 1 2 3 4, यानी 4/2 इंटू, बट अब ध्यान से देखना, U1 पे निकालना है। बेटा U1 पे इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, पर ध्यान सुनना बेटा, इसकी वजह से और इसकी वजह से डिस्टेंस कितना है? इन दोनों की भी डिस्टेंस है L, तो क्या लिखेंगे 2 के क्यू स्क्वायर बटे एल प्लस, बट बेटा इसकी वजह से L √2, तो क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बटे L √2। अब इसको खोलोगे तो यही आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये देखो 2 कटा, 2 से 2 आ गया, और √2 आ गया। ये कटा ना 2 से, तो 2 × 2 क्या 4, और ये आ गया 2, आ गया ना आंसर से। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। मान लो आपको क्यूब दे दिया गया, क्या दे दिया गया? क्यूब दे दिया गया, दे सकते हैं ना, मान लो क्यूब दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे, क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे हमने एक चार्ज रख दिया,
हर एक वर्टेक्स पे। कितने वर्टेक्स होते हैं क्यूब के? 12, 8। कितने होते हैं? 8। साइड एल, सबकी साइड एल। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? यू नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, n/2 इंटू u1 लिखना है हमने, बिल्कुल। तो बेटा एक जगह ओरिजिन मान लो। क्या मान लो? एक जगह ओरिजिन, कहीं भी मान सकते हो। तो बेटा अगर ध्यान से देखो, n/2 यानी 8/2 इंटू, बेटा यहाँ पे 3 चार्ज से 2 लिखना पड़ा, तो यहाँ पे अपनी वजह से तो होगी नहीं। अगर मैं नंबर काउंटिंग दे दूँ 1 2, ये 3 4, ये 5 6 और ये 7 8, तो फर्स्ट पे सेकंड की वजह से होगी, 7th 8th 9th 10th सबकी वजह से होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 दूरी L है। कितनी? 3 दूरी L है, और 3 दूरी L√2 है, और 1 दूरी L√3 है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे, देखना। अगर आप इसका और इसका देखो, ये कोना और वो कोना, बेटा ये बॉडी डायगोनल है। क्या है ये? बॉडी डायगोनल। ये होता है L√2, तो क्या लिखेंगे? KQ² बटे L√3। L√3 होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? एक के लिए डिस्टेंस अलग अलग होता है ना, बॉडी डायगोनल, पीछे वाला कोना और ये वाला कोना, ऐसे ये वाला। अच्छा, अगर आप इसका देखो, ये दूरी L है, इसकी देखो, ये दूरी L है, और इसका देखो L है, मतलब 3 कितनी है? KQ² बटे L। क्या इतनी बात क्लियर है? 4 हो गए, 3 रह गए। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और 3 के, बेटा फर्स्ट और 3, ये L, तो क्या ये L√2 सॉरी डायगोनल है ना, वैसे इसके 3 डायगोनल है, तो कितना आ जाएगा? 3KQ² बटे L√2। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे कुछ नहीं है, क्यूब अगर थोड़ा सा मैथ आता है तो आपको पता है 3 साइड L पे होती हैं, डायगोनल L√2 पे होते हैं, और जो अपना बॉडी डायगोनल होता है वो L√3 पे होता है, वही तो लिखे। और अपनी वजह से तो होगा नहीं, ये कट के 4 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ऐसे आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना बस। अच्छा, अब देखो, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता, काफ़ी लेंथी हो जाता है, ये n इंटू n-1/2 का रेशो है। यानी अगर आप इसको ऐसे बनाते तो ये कितना बनता? ये बनता 8 - 1 7/2, 4, 28 टर्म्स बनती इसमें। 28 टर्म्स बनती, तो लिखते लिखते पागल हो जाना था आपने। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली हमने KQ1 की। अब नेक्स्ट आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा रिप्रेजेंट करेंगे इसको V से। किससे करेंगे? V से। अगर आपको थोड़ा याद हो, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। वैसे ही जो आपका पोटेंशियल है ये है V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब एक चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U बटे Q। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा, यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो ध्यान से, आपको पता है यही किसके बराबर होता है? डेल्टा U। ये होता है माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज अपॉन Q। अच्छा, इज इक्वल टू, यही आपको पता है किसके? माइनस प्लस वर्क डन बटे Q। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ये सब फॉर्मूले एक ही हैं। इसका होता है अगर वर्क डन पूछा तो आप सीधे बोल सकते हो वर्क डन किसके बराबर है। अगर एक्सटर्नल वाला पूछा तो हम बोलेंगे Q इंटू डेल्टा V। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर आपको पूछा है वर्क डन कंजर्वेटिव का तो हम क्या बोलेंगे? Q इंटू डेल्टा V, साथ में माइनस लगा देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है, बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कैसे दे देगा? बोलेगा फाइंड द वर्क डन ऑफ, फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जब एक चार्ज को 10 पोटेंशियल से 20 ले जाएगा, 10 पोटेंशियल से 20 ले जाएगा, तो 20 क्या है फाइनल? 10 का इनिशियल, तो 20 - 10, माइनस का माइनस आ गया, चार्ज दिया होगा तो वर्क डन निकल गया। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे मान लो उसने बोला अ +2 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम VA टू VB, VA दे रखा है 10 वोल्ट, ये दे रखा है 20 वोल्ट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। अच्छा, आपको पता चल गया प्लस माइनस की गेम है, तो हम क्या लिखेंगे? सीधे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकाल देते। तो हमको पता है माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है मैं क्या लिखूंगा? अगर माइनस नहीं होता
तो लिखता वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, पर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, वी इनिशियल कितना है 10 माइनस 20, तो आंसर कितना आ गया ये -10, क्या -20 वोल्ट। बट अगर वही मैं एक्सटर्नल के लिए निकालूं तो आ जाएगा 20 माइनस 10, तो आ जाएगा 10, तो आंसर 20 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी मिटा दिया जाए। अच्छा, पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये आसान है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करें पक्का। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्सेस में किए हुए हैं ना, वो सब इसके साथ रिलेट किए जा सकते हैं, बट थोड़े आसान होते हैं निकालना। देख लो कुछ, देख लो मैं करा रहा नहीं हूँ। मान लो ये है प्लस और ये है प्लस। आपको पूछा जाए इसको Q1 इसको Q2, आपको पूछा जाए दूरी L, इनके बीच में पोटेंशियल कहाँ जीरो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपको पता है बीच में जीरो होती, पढ़ा है ना कल, बट उसमें बोला पोटेंशियल कहाँ जीरो हो रहा है। बेटा पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता इस केस में, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होने के लिए एक प्लस का चार्ज चाहिए और एक माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं। इसका मतलब पोटेंशियल जीरो हाँ इस केस में हो सकता है। अगर ये Q1 है, ये Q2 है, दूरी L है। क्लियर? और फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो सकता है। अरे इसकी डायरेक्शन ही नहीं है ना यार। इसका मतलब एक प्लस और एक, ये जीरो होने के लिए ये कंडीशन मैच करनी चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का। अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो यहाँ पे है ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये Q Q Q Q A B C D। अब सुनो, उसने बोला इस केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ दूरी L। सेंटर पे क्या बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन होती है, यानी प्लस की वजह से यहाँ, इस प्लस की वजह से यहाँ, इसकी यहाँ, इसका यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें जीरो है। कितनी है? जीरो। पर पोटेंशियल बताएं, तो मैंने बता दिया पोटेंशियल के लिए अगर 2 प्लस के होते और 2 माइनस के होते और दूरी बराबर होती तब पोटेंशियल जीरो आना था। दूरी बराबर, हाँ दूरी तो बराबर है यार यहाँ पे, क्योंकि देखो ये L है तो ये दूरी क्या, अगर ये दूरी L√2 तो ये कितनी हो जाएगी L√2/2। सेंटर पे चाहिए ना हमको। अगर मैं सेंटर में पोटेंशियल निकालूं कैसे लिखूंगा? KQ/R फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा KQ/R। R देखो क्या है L√2/2, पर कितने चार्जेस की वजह से? 4 की वजह से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अरे समझ आया नहीं आया? KQ/R समझ आया? कहाँ से आया पता तो है आपको। V = क्या? U/Q अभी पढ़ा हमने। तो V = इसका वैल्यू क्या है? KQ1 Q2/R × Q। एक Q से एक Q, मान लो ये भी कोई Q था, Q0 ले लो एक, तो ये कटा तो V की वैल्यू आ जाएगी KQ/R। याद रखना, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाओगे, बेसिक चीज़ है ये। क्या बात क्लियर? अगर आप क्रैश कोर्स देखने आए हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीज़ पहले से आती होगी, और अगर ऐसे देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लो। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है और पोटेंशियल जीरो नहीं भी हो सकता है। कंपलसरी नहीं है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वो पोटेंशियल भी जीरो है, कंपलसरी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं। मान लो उसने ऐसा बोला ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। सेंटर पे फील्ड बताओ, सेंटर पे फील्ड। अब ध्यान से देखें, अगर पोटेंशियल देखें ना सेंटर पे क्या देखें बेटा? पोटेंशियल, क्योंकि ये दूरी L, ये दूरी L, ये दूरी L, ये दूरी L, तो बेटा ये सब दूरी बराबर है, यानी L√2/2। तो इस बार पोटेंशियल देखो 2 प्लस की वजह से और 2 माइनस की वजह से, तो V नेट तो जीरो है इस बार, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। क्यों यार? प्लस की वजह से यहाँ पे, माइनस की वजह से नीचे, प्लस की वजह से यहाँ पे, माइनस की वजह से नीचे। क्या इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, एंगल मार देंगे इनके बीच में, आंसर आएगा। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए, नहीं, कहीं नहीं दिया गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। अच्छा, अब इनके बीच का रिलेशन पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैंने सीरीज बताई थी आपको, ln2 की सीरीज थी, सॉरी ln1 + x की सीरीज थी, एक n × n+1/2 की सीरीज थी। जहाँ पे देखते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। मतलब फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है? बहुत आसान है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखो, हमको पता है U इनिशियल - U फाइनल = वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कहती बात। अच्छा,
तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन। यार वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं ना यार, डी आर लिख दो क्योंकि वेरिएबल फोर्स होगी, आर पे डिपेंड कर रही है ना यार। अच्छा यू को अभी हमको पता है क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू वी। तो ध्यान से रखना क्यू ये आया वी इनिशियल और माइनस यहाँ पे आया वी फाइनल। क्या इतनी बात क्लियर है? और फोर्स आपको पता है एक चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है क्यू, तो फोर्स लगती है क्यू ई, प्लस का होगा तो आगे, माइनस का होगा तो पीछे। तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन क्यू ई डॉट डी आर। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा डॉट प्रोडक्ट होता है सबको पता है बेटा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वैल्यू आई वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या तुम्हें समझ आया? हाँ इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर माइनस कॉमन निकालो, ध्यान देखो माइनस कॉमन निकालो तो लिख दूंगा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगी, और डेल्टा आर का अगर R1 से R2 करो तो इधर डी आर का डेल्टा आर बन जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू ई। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड लगा के। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है बेसिकली। क्लियर है? तो अगर कहीं ऐसा दिखे, अगर आपको डी दिया है, ई दिया है और पूछे वी निकालो, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है वी किसके बराबर है? ई इंटू डी। तो पुट कर देंगे फॉर्मूला, काम आएगा बड़ी जगह। माइनस वगैरह हम देख लेंगे कैसे निकालना है, पर ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या करेगा? पोटेंशियल दे देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, कैसे देखते हैं? देख लो क्वेश्चन, देख लो, नीट पे आए हुए क्वेश्चन है सारे। मान लो पोटेंशियल दे दिया आपको, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर लेते हैं पहले, पोटेंशियल वाला कर लो यार। 2x i प्लस 3y j। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो कैसे निकालेंगे? पहले ये वाला ले लो, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, ये ले लो, सिंपल ले लो पहले, धीरे धीरे आगे भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? अभी भी हमने पढ़ा क्या है? डी वी बटे डी आर। इसमें आर क्या सिर्फ एक्स ही है, तो ध्यान से को इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कर रहा नहीं हूँ मैं, ध्यान से। 2x का आ जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर, 3 कॉमन, x स्क्वायर का क्या? 2x प्लस इसका 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस 6x। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब मान लो आपको पॉइंट दे दिया जाए, बताओ x इज इक्वल टू 1,0,0, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, तो पुट कर देना, आंसर आ गया 8। कितना आ गया? 8 आई कैप में। किसमें आ गया? आई कैप में। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का। अब उल्टा कर देते हैं, मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता वो 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, आपको बोलता पोटेंशियल निकालो। क्या निकालो? पोटेंशियल। तो आप अभी हमने पढ़ा है, तो पोटेंशियल क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस लगा देना। ई की वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 डॉट डी आर। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पे x दिया तो x ले लो। अब सुनो, इंटीग्रेशन कैसे करनी है? इंटीग्रेशन देखो, 2x तो 2 की 2, x की क्या? x स्क्वायर बटे 2, बिल्कुल, प्लस 3 का 3, तो x क्यूब स्क्वायर का क्या? x क्यूब बटे 3, प्लस 4 का क्या? 4, तो साथ में आ गया x। क्या इतनी बात क्लियर है? अब वही आपको बोल देगा 0 1 0 पे निकालो, या 1 0 0 पे, या 2 1 0 पे, कुछ भी आपने वैल्यू पुट करनी है x की। क्या समझ आई? पक्का, गारंटी? अच्छा अब मान लो उसमें x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यही क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इसमें यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे y स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3yz आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला वही लगाएंगे, E इज इक्वल टू डी वी बटे डी आर, बट आर इस पर एक्स भी जेड भी, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस डी वी बटे डी एक्स माइनस डी वी बटे डी वाई माइनस डी वी बटे डी जेड, निकल जाएगा। मतलब पहले सिर्फ x वाले को करेंगे, ये देखो x वाले को करेंगे सिर्फ, x इसमें और इसमें, तो x वाले को करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। 2y x स्क्वायर यानी 2x प्लस इसमें देखो y स्क्वायर कांस्टेंट, 3y स्क्वायर कांस्टेंट, और x का करेंगे तो 1 आएगा, इसमें तो है ही नहीं, तो यही 0 हो गया। इसमें x है ही नहीं ना, तो ये 0 हो गया। तो ये टर्म ये वाली आ गई। अगर इस टर्म को निकालना है हमने, तो अब देखो y वाले, तो बेटा y इसमें भी है, इसमें भी, इसमें तीनों आएंगे, तो बेटा बाकी सबको कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर कांस्टेंट, y का हो गया 1 प्लस, अच्छा y स्क्वायर तो 3x कांस्टेंट, यहाँ आ गया 2y,
और वहाँ पे 3z कांस्टेंट आ गया 1। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और मान लो z निकालना है तो z तो है ही एक में, मतलब ये 0 ये देखो 3y इंटू। क्या इतनी बात क्लियर है? अब तो पुट्टी करना है, लास्ट में आपको वो दे देगा वैल्यू कहाँ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है, x y z दे देगा आपको। मान लो 1,1,1 दिए तो लास्ट में 1 1 1 पुट करेंगे। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का। पक्का समझ आया? चलो ठीक है। अगर याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रॉड पे निकाली थी, किस पे निकाली? रॉड पे निकाली, बड़ी जगह निकाली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। रॉड पे निकाली, सर्कल पे निकाली, सेमी सर्कल पे निकाली, क्वाड सर्कल पे निकाली। पोटेंशियल देख लेते हैं एक बार। पोटेंशियल देखते जाओ। मान लो यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास, ऐसे रॉड थी ना, प्लस 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 बिखरा हुआ जहाज था। मान लो दूरी इसकी एल है, हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से एक्स दूरी पे या ए दूरी पे। तो बेटा हम क्या करते थे, यहाँ से लेके एक्स आते थे और यहाँ पे एक एलिमेंट काटते थे डी एक्स, इसमें चार्ज होता है डी क्यू, जिसको हम बोलते थे लैम्डा डॉट डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। यहाँ पे जो पोटेंशियल था, डायरेक्शन तो है नहीं, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू क्या लैम्डा डी एक्स बटे क्या एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, पहला चार्ज ए पे, लास्ट चार्ज ए प्लस एल, यानी ए से ए प्लस एल। तो v इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर, यानी के लैम्डा 1/x की log x। तो क्या लिखेंगे, एल एन एक्स, बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट ए प्लस एल माइनस ए, तो आपको पता है log m माइनस log n, क्या a प्लस एल बटे ए। अरे क्या तुम्हें समझ आया? पक्का। कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ पे बचा 1 + x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, फिर क्या ये आ गया a, ये आ गया a प्लस एल, तो एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, तो log m माइनस log n log m अपॉन n। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। हटा दिया जाए। ये रॉड है, क्या ये रॉड। मान लो आपके पास सर्कल है, क्या आपके पास सर्कल, प्लस 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 प्लस। अच्छा, अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी। कितनी होती थी? 0। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये आर 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 आर, मतलब जितने भी चार्ज पड़ा है वो सारा आर दूरी पे। कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, आर को सेंटर में भी ले सकते हो, इसको ऐसे कर लो, सेंटर पे चार्ज रखें तो हर दूरी आर है, तो मतलब पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बटे आर। थर्ड देखो, सेमी सर्कल था आर, बेटा ये दूरी भी आर है, तो इधर भी कितना आ गया, के क्यू बटे आर। कोई मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि डायरेक्शन तो देखनी नहीं है, सीधे प्लस करना है। फोर्थ क्वाड ले लो, तो ये भी बेटा आर डिस्टेंस पे ही है, तो कितना आ गया, के क्यू बटे आर। मैं बता रहा हूँ ना, पोटेंशियल आसान करने के लिए, मुश्किल करने के लिए नहीं है। क्या ये बात समझ आई? पक्का। पोटेंशियल की डायरेक्शन तो है नहीं, तो आसान करेगा ना वो। अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिए, बट मुझे लगता नहीं अब आप टाइम है आपके पास स्लो करने का। ये सिर्फ परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए, आपके थोड़ी बूस्ट मिले आपकी परफॉर्मेंस को। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब मान लो आपके पास एक रिंग है। क्या है आपके पास? रिंग। पोटेंशियल रिंग पे। अच्छा, रिंग पे निकाल दिया हमें क्योंकि बट यार उसके एक्सिस पे कुछ तो होगा ना यार। मान लो ये आर है, ये एक्सिस यहाँ से आर दूर है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हमें ऐसे ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। यार फील करो ये डिस्टेंस कितना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेटा यही आ गया, यानी के, मान लो इस पर चार्ज है क्यू, तो क्यू बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर। खत्म। यही है पोटेंशियल इसके ऊपर। क्या इतनी बात क्लियर है? और मान लो अब आपके पास डिस्क है। क्या है आपके पास? डिस्क। तो डिस्क के लिए आपको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये आर है, आपको पता है, इधर आर पे जाके छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, डी आर। तो ये सब अब नहीं करने का नाम है, आपने याद रखना है। इस पर पोटेंशियल होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स। ये बात याद रखना, जिसमें से ये दूरी एक्स है और आर इसका रेडियस है। ये बात याद रखनी है। डिस्क है, किसका ये? डिस्क। हालांकि यूज नहीं होगा, बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। क्या क्लियर है बात आपको? पक्का। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं।
अभी अभी हमने एक चीज़ देखी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है dV/dr। अरे इसका कहने का मतलब है अगर मैं V वर्सेस R की स्लोप लिखूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक क्वेश्चन है, देख लो, इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे करके, अच्छा माइनस भी होता था, ऐसे करके मैं बोलूँ ये V वर्सेस R है। क्या है ये? V वर्सेस R। हमने क्या कर दिया, हमने एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। हमने सिर्फ बताना है इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस पे फोर्स कहाँ लगेगी। आपको पता है यार V वर्सेस R का ग्राफ क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? स्लोप। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ टेंजेंट बनाए तो ऐसे, यहाँ टेंजेंट बनाए तो ऐसे। बेटा ये टेंजेंट एक्यूट एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट। एक्यूट मतलब पॉजिटिव स्लोप, बट नेगेटिव लगा तो ये नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव। तो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी? अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो प्लस वाले को फोर्स भी यहीं लगेगी, क्यों ही। फिर से सुनो, यहाँ पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट आया एक्यूट। क्या आया? एक्यूट। 90 से छोटा, 90 से छोटा आया तो स्लोप होती है पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। बट यहाँ पे एक माइनस लगा था तो स्लोप क्या होगी? नेगेटिव पीछे को। अगर ये पीछे को तो प्लस चार्ज को भी पीछे फोर्स लगेगी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो ये स्लोप होगी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एक्यूट है। अगर ये स्लोप होगी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव तो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जो फील्ड है वो फील्ड इस तरफ है। अच्छा बेटा अगर फील्ड यहाँ पे है और चार्ज यहाँ पे है तो चार्ज फील्ड के साथ भागता है उसके अपोजिट, माइनस उसके अपोजिट, मतलब यहाँ से यहाँ भागेगा। अरे क्या तुम्हें समझ आया? पक्का। अगर वहीं पे मैं E वर्सेस R बना दूँ, क्या बना दूँ? E वर्सेस R। ये E, ये R, ठीक है। ये लेंथ कुछ भी ले लो, 4 मीटर कुछ भी ले लो, और यहाँ पे पोटेंशियल ले लो, V0 पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, 4 पे बताओ। तो बेटा इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका सॉरी जो इसका एरिया E वर्सेस R का एरिया हमको पोटेंशियल देता है। क्या देता है? पोटेंशियल। अरे 11th वाली कहानी है सारी। अगर ये स्लोप देगा तो ये तो ग्राफ वो देगा ना, एरिया ही देगा ना। क्या तुम्हें बात क्लियर है? जैसे आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। S वर्सेस T आपको वेलोसिटी देता है, बट V इंटू T आपको डिस्प्लेसमेंट का एरिया देता है। सही भी किया नहीं किया? ठीक है, क्लियर, ठीक है। अच्छा मैंने आपको E वर्सेस R के ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई बात नहीं, अगर इसमें टाइम मिलेगा मैंने पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद रखो इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल। ऐसी सरफेस जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल कैसा हो? सेम, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम उसको? इक्विपोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखो इक्विपोटेंशियल क्या, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ मैं ऐसे, इसको बोलूँ A और इसको बोलूँ B। यहाँ पे पोटेंशियल A, यहाँ पे पोटेंशियल B, ये डिस्टेंस दी। मैं लिखूँ कितना पोटेंशियल है तो क्या लिखूँगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू डी। अरे डी भी इस साइड है, वो भी इस साइड है, तो cos 0, तो cos 0 क्या 1, तो ये लिख दिए सीधे। ये आ गया यहाँ का पोटेंशियल। कहते हैं बात क्लियर है? ठीक है, आज थोड़ा और अच्छा करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल A का बड़ा है, B का बड़ा है, तो यार VA की वैल्यू क्या आ जाएगी? ED प्लस VB। इसका मतलब VA का पोटेंशियल VB से बड़ा है। बिल्कुल बेटा, ये पोटेंशियल बड़ा और ये छोटा, तभी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती हैं। कहाँ जाती हैं? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नीट ने एक सवाल पूछा, देखो क्या सवाल था, हलवा सवाल था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये एक पॉइंट A, ये एक पॉइंट B और ये एक पॉइंट C। आपने पोटेंशियल बताना था सबसे बड़ा किसका। आपको पता है यार हमेशा हाई से लो जाएंगी, तो ये हाई फिर लो गई फिर लो, मतलब पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ C। सिंपल हलवा सवाल। कहते हैं बात क्लियर है? ठीक है, ये वाला सवाल देख लो। मान लो ये ऐसे, इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60-60 है। आपको बताना है VB माइनस VC, VA माइनस VC और VB माइनस VA। अब ध्यान समझेंगे, माइनस प्लस ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे हाई पोटेंशियल पे कौन सा? A। बेटा अगर A से C जाएंगे, A से C, तो प्लस में आंसर आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मान लो ये L है तो ये cos 0 n के बीच में ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो फॉर्मूला क्या है? E इंटू डी, तो E D cos 0, तो आंसर आ गया cos 0 1।
ए से सी, हाँ पर अगर सी से ए आते तो क्या 180 आता, 180 क्या -1 आता, तो माइनस आंसर आ जाता। कहते हैं बात क्लियर है। अच्छा वी बी माइनस वी सी, सबसे बड़ा पोटेंशियल है ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो बेटा अगर जब बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तब भी हाई टू लो जा रहे हैं, प्लस में आंसर आना चाहिए। बेटा ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री, इक्विलेटर है ना ई और इसके बीच में। तो बेटा वी बी माइनस वी सी, फॉर्मूला है ई डी कॉस 60, क्या ई डी डॉट प्रोडक्ट है ना, कॉस 60 इज 1/2, तो कितना आ गया ई डी बटे 2। कहते हैं बात क्लियर। यहाँ पे देखो वी बी से बी आ रहे हैं, इस बार उल्टा आ रहे हैं, कैसा आ रहे हैं, तो माइनस में आंसर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि लो टू हाई जा रहे हैं। तो बेटा ये एंगल देखो, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ऐसे देखते हैं ना 120 डिग्री, कॉस 120 इज -1/2, तो कितना आया माइनस ई डी बटे 2। क्या इतनी बात क्लियर है। कहने का मतलब हाई पोटेंशियल से लो जाएंगे तो आंसर प्लस में आएगा, नहीं तो आंसर माइनस में आएगा। पक्का, गारंटी, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है, ठीक है। और यही एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, ई क्या डी वी बटे डी आर लिख सकते हैं ना यार। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या डी वी बटे डी आर 0 है, इसका मतलब डी वी 0 है, इसका मतलब वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, बिल्कुल 100%। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट, ये बात याद रखना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कहीं पे तो पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट, जो इनिशियल है वही फाइनल। अच्छा यहाँ पे देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, सुनना बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होते हैं जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल कैसा है, सेम, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया, मान लो ये फील्ड लाइंस बनाता हूँ, इन्फिनिटी से आ रही है बेटा, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का पोटेंशियल सेम है। हाँ इन दोनों में ये वर्ड है, बट ये तो सब सेम है ना। तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाऊँ, इसको काटते हुए ऐसे ऐसे करके इस पर रख, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा आएगा, सेम। अगर इसको काटते हुए बनाओ तो यहाँ भी पोटेंशियल कैसा आएगा, सेम। इसको हम बोलते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन्फिनिटी से आ रही है ये लाइंस। क्या इतनी बात क्लियर है। पक्का इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, पर पहले ये पढ़ लो। मान लो सेकंड कि चार्ज बनाओ, तो चार्ज से फील्ड लाइन्स निकलती हैं, आपको पता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, फील्ड लाइन्स निकल रही। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं एक आर डिस्टेंस पे जाऊं और एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, बेसिकली सर्कल भी नहीं होगा, सफेयर होगा। अरे आर डिस्टेंस ऐसे होगा ना, सिर्फ ऐसे थोड़ी होगा, आर 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 आर, नींबू की तरह, नींबू में हर साइड आर, तो एक सफेयर बनेगा ऐसे करके, ठीक है। बेटा हर पॉइंट पे देखो पोटेंशियल के क्यू बटे आर ही आएगा। कितना आएगा, के क्यू बटे आर। तो पोटेंशियल हर जगह सेम है, इसका मतलब ये भी एक पोटेंशियल है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे सफेरिकल इक्विपोटेंशियल। क्या बोलेंगे, सफेरिकल इक्विपोटेंशियल। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, मान लो यहाँ से 2r चले जाओ और यहाँ पे एक खींच लो, तो बेटा हर पॉइंट पे इस पे कितना है, 2r 2r 2r। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखूँ, इसको S1 और इसका S2 बोलूँ, S1 का पोटेंशियल है के क्यू बटे आर, इसका पोटेंशियल है के क्यू बटे 2r। हाँ पर आपस में दोनों का सेम नहीं है, बट इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम। क्या इतनी बात क्लियर है। और जो थर्ड है वो है बेटा लाइन चार्ज के लिए। मान लो ये लाइन है, तो अगर इसको सिमेट्री बनाना है तो क्या इसका सिलेंडर बनाना पड़ेगा, कल पड़ा था गॉस लॉ में, ये बना सकते हैं, एक और कंसेंट्रिक बना सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। पक्का इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल। ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो आप, जो वेव फ्रंट्स पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनते जाना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है इक्विपोटेंशियल के, हमेशा। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर 90। क्या इतनी बात क्लियर। यहाँ देखो परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी ना, परपेंडिकुलर। ये देखो परपेंडिकुलर, हर जगह कैसी रहेगी, ये प्रॉपर्टी है एक, तो याद रखना, ठीक है। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि वर्क डन 0 हो जाएगा अगर Q को A पोटेंशियल से B ले जाएंगे इक्विपोटेंशियल में। समझाता हूँ। मान लो ये सफेयर है, एक Q चार्ज मैंने यहाँ पे रखा और इसको उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, इसको उठा के यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाया V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा वर्क डन कौन सा पर, कंजर्वेटिव लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो बेटा Q पे पोटेंशियल क्या, अगर मान लो V आई था और इस पे पोटेंशियल V F था, तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बटे आर, यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बटे आर,
तो के क्यू बटे आर माइनस के क्यू बटे आर क्या जीरो, तो वर्क डन कितना आ गया जीरो। मतलब नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का कोई भी वर्क डन हमको नहीं करना पड़ता। नीट पे आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत हलवा है वैसे, अभी नहीं आएगा, बट ये याद रखना। इस पूरे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस पूरे पे सेम है, बट इन दोनों पे अलग अलग है। देखो इसका आधा है, इसका बड़ा है, ये 1/2 है ना, इसका आधा है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी? अच्छा अब सुनो, इसमें भी हलवे हलवे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मान लो ये देखो ये क्वेश्चन आया था, ये फिर 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 ये। मान लो ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट 0 वोल्ट, 20 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट, 20 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट, 20 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट। क्वेश्चन पूछा था सबसे ज़्यादा इक्को पोटेंशियल है सारे, ए बी सी सारे इक्को पोटेंशियल हैं, ABC सब ABC हैं, सब इक्को पोटेंशियल है। उन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा वर्क डन किस पे लगेगा, सबसे ज़्यादा वर्क डन किस पे लगेगा। अरे यार पोटेंशियल देखो 20 10 10 0 10 0 सब क्या सेम है बिल्कुल, तो सब में वर्क डन कैसा रहेगा, सब में वर्क डन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सब में वर्क डन सेम रहेगा। तो ये हलवा सा क्वेश्चन पूछा था एक। अब यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन और देख लो वर्क डन और पोटेंशियल के। बस एक ट्राइंगल है, साइड है इसकी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है। उसमें बोला यहाँ से लेके सेंटर, मतलब ये ए और ये भी ए, और यहाँ से सेंटर ये ए और ये भी ए, 3 चार्जेस रखे हैं, प्लस ए प्लस बी प्लस सी। उसने बोला एक चार्ज को क्यू को यहाँ से लेके यहाँ ले जाया गया, एक को इस रास्ते ऐसे ले जाया गया। आपने निकालना है कितना वर्क डन लगा, क्या निकालना है, कितना वर्क डन। अच्छा अब ध्यान सुनो यार, मैं आपको ओरली करा सकता हूँ, इन दोनों की पोटेंशियलिटी सेम आएगी। कैसी आएगी, सेम। तो जो सबसे पहले हम ए पे क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ध्यान सुनो, यहाँ पे क्यू रखा है पहले और लास्ट में क्यू यहाँ पे रखना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्यू पे कितनी वजह से है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये तो दोनों ए दूरी पे हैं, और बेटा इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है ना। तो क्या ये दूरी नहीं निकाल सकते क्या हम? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कोई बता सकता है ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं? ये वाली दूरी चाहिए ना हमको, ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे? क्या ये ट्वाइस है, ये ए, ये सॉरी अपना हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये दूरी आ जाएगी ना यार। अच्छा अब ये दूरी जितनी आएगी, जब उसको यहाँ पे लाया तो इसकी वजह से एक ए पे एक ए पे, और ये वाला भी ए, ये वाला भी ए, समझ आ रहा है? ठीक है। बट यार फील करो, अब क्या डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, बेटा ये भी ट्वाइस है, और आप क्या अब ये वाली दूरी निकाल सकते हो? हाँ बेटा ये दूरी और वो दूरी कैसे आएगी, सेम, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो सेम आएगी। तो इसका जितना यू इनिशियल है उतना यू फाइनल है। ट्राई करना आप, आ जाएगा, दोनों बराबर सेम है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा था, ये भी मैं नहीं करा रहा हूँ, आप ट्राई करना। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे प्लस रखा था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। अच्छा उनको यहाँ अगर बेटा सेंटर पे पूछता ना पोटेंशियल तो जीरो आ जाता, सेंटर पे नहीं पूछा उसने, यहाँ पूछा। ये दूरी एल, ये एल, ये ट्वाइस एल, ये ट्वाइस एल और ये भी ट्वाइस एल। अगर आप ध्यान से देखो पोटेंशियल पूछेंगे तो जीरो नहीं आएगा। क्यों बेटा? इसकी वजह से होगा के क्यू बटे एल, इसकी वजह से के क्यू बटे एल, दोनों प्लस के तो टू के क्यू बटे एल। इसकी वजह से क्या ये दूरी निकाल सकते हैं? हाँ ये ट्वाइस एल, ये एल, ये निकल जाएगी। फिर इसकी वजह से ये निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। हाँ अगर यहाँ होता ना प्लस और यहाँ होता माइनस, फिर जीरो आ जाता, क्योंकि ये वाला प्लस इस माइनस को खा जाता और दूरी भी बराबर है, ये वाला प्लस इस माइनस को खा जाता दूरी भी बराबर है, तब आंसर जीरो आता। क्या इतनी बात क्लियर है तुम्हें? का गारंटी। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा दिया, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच दूरी है एल और ये दूरी एल, और एक पॉइंट है सी, ये दूरी भी एल। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस, यहाँ पे चार्ज रखा है माइनस। बेटा एक प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के एक्स से उठा के ऐसे ले जाया गया और वाई पे रखा, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन सीधे आपको पता है क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। कौन सा वर्क? कंजर्वेटिव वाला। तो मेरी बात सुनो, इनिशियल क्या जीरो आएगा? हाँ प्लस की वजह से एल पे है, माइनस की वजह से एल पे है, यानी के क्यू बटे एल माइनस के क्यू बटे एल, जीरो आ गया ना यार।
ये तो 0 है, ये तो कितने 0। क्या समझ आ रहा है? बट फाइनल देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये वाला प्लस यहाँ से जब ये यहाँ पे रख दिया चार्ज, तो इससे ये L दूरी पे है और इससे ये 3L दूरी पे है, अब 0 नहीं आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है तुम्हें? पक्का गारंटी, इसको ट्राई करना। समझ आ गया? ये प्लस का था, ये माइनस का था, दूरी L थी तो इधर 0 आ गया, बट यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि ये दूरी L है और ये दूरी 3L है। तो क्लियर है बात? पक्का प्लस की वजह से माइनस की वजह से, माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा क्योंकि दूरी कम है। तो खुद भी थोड़ा ट्राई करना, नीट पे आया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सियल लाइन। क्या है हमारे पास? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन हमने कल पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, आज फिर पढ़ेंगे। एक्सियल लाइन क्या? डाइपोल ले लो, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दूरी L, ये दूरी L, इसको Q1, इसको Q2, ये होती है एक्सियल लाइन जो इनके सेंटर को क्रॉस करती है। मान लो यहाँ पे एक P पॉइंट ले लिया, यहाँ से x दूरी पे, कितनी दूरी पे? x। तो बेटा यहाँ से ये दूरी सॉरी यहाँ से x, तो बेटा ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी x माइनस एल, और ये वाली दूरी कितनी होगी? x प्लस एल। क्या इतनी बात है बेटा? यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालेंगे, डायरेक्शन तो होती नहीं है, पर आपको पता है इसका पोटेंशियल बड़ा होगा, प्लस का पोटेंशियल बड़ा होगा यहाँ पे, तो हम जो पोटेंशियल आएगा वी नेट आएगा वो आएगा KP/x²। क्या इतनी बात क्लियर है? डायरेक्शन तो कोई होगी, बट एक बात याद रखना, अगर मैं यही P पॉइंट यहाँ ले लूँ ना तो माइनस का पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं -KP/x² और यहाँ पे लिखूंगा +KP/x²। कहने का मतलब अगर प्लस वाली साइड लिख रहे हो तो प्लस का पोटेंशियल बढ़ा आएगा, और माइनस वाली साइड लिख रहे हो तो माइनस का पोटेंशियल बढ़ा आएगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, वहीं पर अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन कर दूँ, आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन तो आसान हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये दूरी L, ये दूरी L, यहाँ से x डिस्टेंस पे ये तो ये दूरी x² प्लस L² और ये दूरी भी x² प्लस L²। डायरेक्शन तो नहीं है पॉइंट P, इसको Q1, ये Q2। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा KQ1, सॉरी दोनों सेम ले लो, ये भी सेम ले लो, ठीक है। ये 1 2 बस ऐसे दिखाने के लिए। अच्छा, वी नेट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वी नेट प्लस और माइनस, बेटा इसका पोटेंशियल है KQ/दिस और KQ/दिस, दोनों का R सेम है, यानी पोटेंशियल आएगा 0। कितना आएगा? 0। और बेसिकली आप इसमें किसी प्लेन में चले जाओ ना, पोटेंशियल हर जगह कितना आएगा? 0। समझाता हूँ, ये माइनस ये प्लस, बेटा यहाँ निकालो तो ये डिस्टेंस बराबर, यहाँ निकालो तो फिर भी डिस्टेंस बराबर, यहाँ निकालो तो डिस्टेंस, यहाँ निकालो, मतलब कोई भी प्लेन ले लो, इसी को तो बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब आ जाओ जनरल पॉइंट पे। जनरल पॉइंट पे देखो जनरल पॉइंट क्या था? हमने एक डाइपोल ले लिया P, यहाँ पे चलेगी, थीटा है x दूरी पे इस P पॉइंट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, ये आ जाएगा P cos थीटा और ये आ जाएगा P sin थीटा। अब देखो P cos थीटा के लिए P पॉइंट एक्सियल लाइन पे है और P sin थीटा के लिए क्या है? इक्वेटोरियल है। तो P sin थीटा का तो काम तो तमाम हो गया ना, इसकी वजह से पोटेंशियल 0। सी किसकी वजह से बचा? cos थीटा की वजह से बचा, और फार्मूला है KP/x², तो वैल्यू आ गई KP cos थीटा/x², 100%। क्या इतनी बात क्लियर है? एक्सियल में थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 इज 1, तो आंसर आ गया इसका। इक्वेटोरियल में cos 90 हो जाएगा तो cos 90 0, पोटेंशियल आ गया 0। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? याद रखने वाली एक ही बात है, अगर माइनस की साइड ले रहे हो तो पोटेंशियल माइनस में आएगा, प्लस साइड ले रहे हो तो पोटेंशियल प्लस में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल भी R पे डिपेंड करता है और चार्जेस पे डिपेंड करता है और किसी खास चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो, करवाने को बहुत कुछ है, बट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और प्रिसाइज करा रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प हो। करवाने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जब उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लो ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने डाइपोल रख दिया, तो ये रख दिया डाइपोल किसी एंगल पे रख दिया। मान लो रुको, इसको बताता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, किसी एंगल पे, इस एंगल पे मैंने डाइपोल रख दिया, इसको बोला θ1। कहते बात क्लियर है?
अब मैंने क्या किया, ये डाइपोल है, मतलब ये माइनस और ये प्लस है। अब इस थीटा वन को थोड़ा घुमाया और इसको थीटा टू ले गया, मान लो इसको यहाँ ले गया। अब ऐसा क्यों किया, ध्यान सुना, गया थीटा टू। बेटा जब थीटा वन पे रखा था तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको मैंने बोला यू इनिशियल। अब जब इसको घुमाया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, लोकेशन या फिर पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल। कहती बात क्लियर है। अच्छा हमको करते कैसे हैं इसको, हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा पे जाएंगे, यहाँ से थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे थीटा वन से थीटा टू। अब इतना तो कर रहे नहीं है, आपने सिर्फ याद रखना है जो u की वैल्यू आती है वो आती है माइनस पी ई कॉस थीटा, या फिर u इज इक्वल टू माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर। ये तब आती है जब हमने 90 पे कितना माना पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। ये अजम्पशन याद रखना, ये डेरिवेशन में सिखाई जाती है आपको, बट याद रखना जब हम u को 90, क्योंकि यार फील करो ना कॉस 90 जीरो, तो हमने जीरो मान लिया 90 पे। हमने बोला कि जब डाइपोल ऐसे पड़े तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मतलब डाइपोल को ऐसे रखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, जीरो। कितनी है, जीरो। ये तब अजम्पशन वैलिड है, कहीं एक तो जीरो मानना था ना यार, कहीं थीटा वन या थीटा टू पे, तो हमने एक जगह जीरो माना, और कहाँ माना, जब 90 डिग्री पे हो। अच्छा वहीं बात आ जाती है मैक्सिमम और मिनिमम की, मैक्सिमम और मिनिमम की। अच्छा सुनो बेटा, ये माइनस में है, माइनस में मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। पहली बात मिनिमम की करते हैं, कॉस मिनिमम कितना होता है 180 पे, कॉस मिनिमम कितना होता है -1, कितना होता है -1। इसका मतलब जब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस बार मैक्सिमम आएगी। अरे प्लस में आएगी ना यार, ये देखो माइनस पहले से है, माइनस और लगा दिया, यानी उल्टा आ रही है। और जब हम इसको मैक्सिमम देख रहे हैं, मतलब जीरो पे देख रहे हैं, तो माइनस पी आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब ये माइनस में और ये प्लस में, ये किस में है, प्लस में। बेटा ये प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। कैसा है, और ये कैसा है, स्टेबल। कहती बात क्लियर है। हमको पता भी है स्टेबल कहाँ मिलता है, जब थीटा जीरो, और ये अनस्टेबल कब मिलता है, जब थीटा 180 हो। हमने कल भी तो पढ़ा था, वैसे ही आ रहा है, माइनस साइन का ध्यान रखना। कहती बात क्लियर है। यानी इसका मतलब ये, अगर डाइपोल ऐसे रखा है तो ये क्या है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल, जीरो पे स्टेबल। इसको उल्टा कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। कहती बात क्लियर है, पक्का, गारंटी। डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं इसमें से, डायरेक्ट पूछेंगे, माइनस पी क्रॉस ई, माइनस पी क्रॉस ई, याद रखना इस बात। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका, देख लेते हो, उसके बाद है बेटा आपके सफेयर्स। क्या आपके सफेयर्स, हमने कल ही पढ़ लिए थे। हमने देखा हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, ये कल पढ़ाया मैंने अच्छे से, ठीक है, देख लेना। हमने देखा अगर कंडक्टर है तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, अगर हॉलो ही है वो दोनों केस में, तो अंदर तो मास ही नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। मतलब इसके केस में सारा मास, सारा चार्ज कहाँ है, बाहर। तो इसका केस हम एक ही पढ़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे बनाया ये प्लस 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 प्लस, इसका रेडियस आर। हमको एक ये छोटे आर पे निकालनी है फील्ड, ए पॉइंट बोला, और ये बी पॉइंट बोला, इसको बोला बड़ा आर, दो जगह फील्ड निकालनी है। कितनी बात क्लियर। अगर आप ध्यान से देखो तो ई इनसाइड इस केस में आती थी जीरो, कितनी आती थी, जीरो। और हमने पढ़ लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे डी वी जीरो, तो वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट किस पे, आर पे, यानी के क्यू बटे आर, बोलो चार्ज क्यू। अच्छा ए पे भी के क्यू, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह के क्यू बटे आर। कहती बात क्लियर है, पक्का, ठीक है। इसको हम बोलेंगे आर इज स्मॉलर देन आर। जब आर इज ग्रेटर देन आर करेंगे तो आपको पता है पॉइंट चार्ज बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी के क्यू बटे आर स्क्वायर इस पे, तो फील्ड कितनी आ जाएगी, सॉरी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बटे आर। ये तो आसान है। कहती बात क्लियर है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका ग्राफ, तो कुछ ऐसे बनेगा, ये आर इज इक्वल टू आर। ध्यान से देखो स्टार्टिंग में ये कांस्टेंट है, कैसे, ये कांस्टेंट आर पे, तो कांस्टेंट। उसके बाद हाइपरबोलिक आर पे है ना, तो ऐसे। कहती बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट केस कर सकते हैं सॉलिड कंडक्टिंग। कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। मतलब इस बार ये कंडक्टर नहीं है तो जहाँ चार्ज देंगे वहीं रह जाएगा, तो चार्ज दिया इसको, यही रह गया, ये रेडियस आर,
आपको पता है एक छोटे आर पे निकालना है ए पे और एक निकालना है यहाँ पे बी पे और ये है बड़ा आर। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे निकालते तो गॉसियन सरफेस बनाई थी, आती थी के क्यू आर बटे आर क्यू, आती थी ना यार। बट जब हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वो आ जाएगा के क्यू बटे 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। हम क्या करेंगे, सरफेस का यूज़ करेंगे। हम ए से सरफेस पे जाएंगे क्योंकि सरफेस की वैल्यू तो हमको पता है, सरफेस की वैल्यू तो हमको पता है, वो किसके बराबर होगा। देखो हम क्या यूज़ करेंगे, देख लो यार, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी आर। क्या ई की वैल्यू पता है हमको? हाँ, ई की वैल्यू पता है। वी ए निकालना है तो वी बी तो पता है हमको, सरफेस लिया तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और वहीं पे ये वैल्यू है आर स्मॉलर देन बड़े आर की। पर अगर आर कैपिटल आर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी के क्यू बटे आर स्क्वायर और पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बटे आर। इसमें तो कोई दो राह ही है ही नहीं क्योंकि ये कैसा है, पॉइंट चार्ज है। कैसा है? पॉइंट चार्ज। जब ग्राफ बनाएंगे इसका ग्राफ याद रखना, स्टार्टिंग में देखो पोटेंशियल माइनस आर स्क्वायर पे, किस पे है? माइनस आर स्क्वायर पे। तो पैराबोला बनेगा पर ढलता हुआ, ये देखो ऐसे, ये बना पैराबोला यहाँ तक। उसके बाद देखो आर पे तो हाइपरबोला, मतलब यहाँ से बना हाइपरबोला। इसको होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या कन्वेक्स से कनकेव बन रहा है ना वो। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये याद रखना, ये याद रखना। क्या तुम्हें ये याद रहेगा? ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं, क्वेश्चन निकलते हैं उससे, ध्यान से समझते हैं। देखो कैसा कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो, मान लो हमारे पास एक सफ़ेयर है जिसका रेडियस आर है, चार्ज है इसके ऊपर क्यू, और यहाँ पे एक सफ़ेयर है जिसका रेडियस है 2r, चार्ज है इसके ऊपर 4q। कहते हैं बात क्लियर है? ठीक है। अब ये ऐसे पढ़े थे, मज़े में थे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कर दिया, इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। क्या कर दिया? इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। अब बेटा कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि चार्ज तब तक फ्लो करेगा। कंसेप्ट क्या कहता है? चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। क्या नहीं सेम हो जाए? पोटेंशियल सेम। अच्छा, पहली बात तो चार्ज फ्लो कहाँ से करेगा और कितना करेगा, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूँ, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी, तो मैं क्या लिखूंगा? वी ए। पोटेंशियल क्या है इसका? के क्यू बटे आर, आसान से। इसका पोटेंशियल क्या है? वी बी का के 4q बटे 2r, यानी ये कटा तो वी बी की वैल्यू क्या आ गई? 2kq बटे आर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, सामने दिख रहा है बेटा इसका पोटेंशियल बड़ा है, इसका पोटेंशियल है के क्यू बाय, इसका पोटेंशियल है 2k क्यू। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फ्लो कर रही है तो मान लेता हूँ प्लस की चार्ज, तो प्लस का चार्ज यहाँ से निकला क्यू, हाँ छोटा क्यू लिया, छोटा क्यू यहाँ निकला और छोटा क्यू यहाँ ऐड होगा। इसका मतलब जो नया चार्ज इस पे आया यहाँ से क्यू निकलेगा, यानी 4q माइनस क्यू इससे निकला, और क्या यहाँ एंटर करेगा, ये कितना हो जाएगा? q प्लस क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? और तब तक हो जाएगा जब तक क्या नहीं हो जाए पोटेंशियल सेम। तो अगर मैं न्यू पोटेंशियल की बात करूँ तो वी ए डैश कितना हो गया? के क्यू प्लस क्यू बटे आर, आर थोड़ी चेंज होगा, और वी बी कितना हो जाएगा? वी बी हो जाएगा के 4q माइनस क्यू बटे 2r। क्या इतनी बात क्लियर है? और कब तक होगा? जब तक दोनों क्या नहीं हो जाए सेम। तो दोनों को सेम कर दो इक्वल, के से के कैंसिल, आर से आर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? ये देखो 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2q प्लस 2q इज इक्वल टू 4q माइनस क्यू। हमको q की वैल्यू चाहिए, तो 2q माइनस क्यू क्या 3q, 4q माइनस 2q क्या 2q, तो q की वैल्यू आ गई 2 बटे 3q। अरे क्या समझ आई? यानी इसमें से q की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2/3q, 2/3q, इतना चार्ज निकलेगा, और q प्लस 2/3q यहाँ पे एंटर करेगा। क्या क्लियर आई? समझ आया? कंसेप्ट समझ आया? कंसेप्ट यही कहता है कि पहले दोनों का पोटेंशियल देखो। क्या देखो? दोनों का पोटेंशियल देखो, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है। ठीक है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से चार्ज निकलेगा और छोटे वाले पोटेंशियल पे जाएगा,
और कब तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक क्या नहीं हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम। अब कराने में 100 सवाल हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस आ सकता है, माइनस चार्ज हो सकता है, बहुत हो सकता है, बट कंसेप्ट के लिए इतना काफ़ी है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से छोटा क्यों निकला, यहाँ पे एंटर कर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। अब अर्थिंग कुछ नहीं यार, अर्थिंग का मतलब है किसी कंडक्टर को आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो। क्या कर दो? अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो। मान लो कोई कंडक्टर है, रेडियस आर है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थ के साथ। किसके साथ? अर्थ के साथ। और अर्थ का रेडियस तो आपको पता है आर ही होता है। कहते हैं क्लियर है? कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करती है। अर्थिंग पहले समझ लो यार। होता क्या, आपने आयरन के कूलर देखे, लोहे के कूलर, कई बार उसमें झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या है, कंडक्टर है, शेल टाइप बिहेव करता है। इसका मतलब सारा चार्ज बाहर आ जाता है। जैसे सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ गया, आपने टच किया, आपको झटका लग गया ना। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 प्लग का यूज़ करते हैं। कितने प्लग का? 3 प्लग का। देखा ना, 3 प्लग होते हैं। तो बेटा ये मेल फीमेल और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है, मतलब अर्थिंग के लिए। इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? ग्राउंड से कनेक्ट। इसका मतलब जितना भी सारा चार्ज आपके कूलर वगैरह पे आया है, प्लास्टिक वाला कूलर नहीं, लोहे वाला, जितना भी सारा आया वो सारा ये पाइप वायर्स खोदी गई होती हैं और आपके घर जब बनाते वक्त नीचे डाली होती हैं धरती में, ताकि जितना भी चार्ज है सारा चले जाए। अब कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या है? ऐसा नहीं है कि धरती सारा चार्ज ले जाती है, नहीं, ये कंसेप्ट गलत है। ध्यान सुनना। अर्थ कंडक्टर से चार्ज तब तक लेता है जब तक पोटेंशियल 0 ना हो जाए कंडक्टर का। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं है, मान लो कोई आगे पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये दो ही है, तो अर्थ इससे सारा चार्ज ले जाएगा। अर्थ क्या करेगा? इससे सारा चार्ज ले जाएगा, सारा चार्ज ले जाएगा। अर्थ ये बोलेगा ना क्यू, तो सारा चार्ज ले जाएगा। कितनी बात क्लियर है? बट मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैं यहाँ पे क्यू रख दूँ, एक क्यू रख दूँ, तो बेटा क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेगा ना। अब बेटा यहाँ पे अब क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, पहले केस में 0 थी क्योंकि सारा चार्ज ले गया, तो यहाँ पे 0 बच गया और यहाँ पे क्यू आया, इसको फर्क भी नहीं पड़ा। बट बेटा जब ये क्यू आया, ध्यान सुनो, ये क्यू अपनी फील्ड लेने दे रहा है, तो यहाँ पे अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे अब चार्ज भी होगा। क्या होगा यहाँ पे? चार्ज। पर अर्थ इस पे चार्ज ऐसे अरेंज करेगा कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। क्या 0 हो जाए? पोटेंशियल 0। क्या इतनी बात क्लियर है? ऐसा मत बोलना कि अर्थ तब तक चार्ज लेता रहेगा जब तक क्यू 0 हो जाए। मैं लिखा देता हूं आपको, अर्थ तब तक लेगा जब तक क्यू 0 हो जाए। पर ये कौन सी है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? चार्ज को ऐसे अरेंज करेगा, चार्ज को ऐसे अरेंज करेगा ताकि पोटेंशियल 0 हो जाए। क्या 0 हो जाए? पोटेंशियल 0 हो जाए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग। हम बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, इसका नोटेशन ऐसा होता है, ये है अर्थिंग। क्या क्लियर हुई बात? अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ठीक है, पोटेंशियल देख लिया तब तक, ठीक है, अर्थिंग देख ली। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम पोटेंशियल लिखना सिखाते हैं आपको। ये मान लो ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, और यहाँ पे इस पे चार्ज है मेरे पास Q, इस पे चार्ज है 2Q। इसको बोला शेल 1, इसको बोला शेल 2, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं पोटेंशियल शेल 1 पे बताओ, पोटेंशियल शेल 2 पे बताओ, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। शेल 1 पे पोटेंशियल, शेल 1 पे पोटेंशियल। देखो शेल 1 पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, ठीक है। बेटा शेल 1 R1, तो बेटा इसका तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ KQ/R1, इसकी वजह से तो यही होगा। बट यार इसकी वजह से ये इनसाइड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? इनसाइड। तो कांस्टेंट होगा बड़े वाले पे, तो कितना हो जाएगा? K2Q/, क्या ये बात समझ आया? अरे इनसाइड पॉइंट है ना, तो पोटेंशियल हर जगह सेम है। अगर हर जगह सेम है तो क्या हो जाएगा? R2। कितनी बात क्लियर है? पोटेंशियल S2 पे निकालो।
बेटा S2 देखो, इसके लिए क्या, इस प्लस क्यू के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड ये पॉइंट चार्ज, तो क्या लिखेंगे के क्यू बटे R2 प्लस इसके लिए तो ये सरफेस पे चार्ज है तो पोटेंशियल कांस्टेंट भी रहेगा मान लो, तो के 2Q बटे R2। क्या ये बात समझ आई? अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया? देख लो सेकंड क्वेश्चन देख लो, थोड़ा और अच्छा करते हैं। एक चार्ज यहाँ पे भी रख देते हैं, ये लो, यह जगह R, यहाँ पे रखा +2Q, फिर यहाँ से गए 2R, यहाँ पे रखा +4Q, फिर यहाँ से गए 4R और यहाँ पे रखा +6Q। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये +Q अलग से रखा है। ठीक है, सुनते करो। मान लो मुझे इस पे निकालना है, इस पे किसी पे भी निकालना है, इसको मैंने बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। मैं एक पे सिखा रहा हूँ, आपने ध्यान से सब पे सीखना। B पे देखो, B पे पोटेंशियल कितने कारणों की वजह से सुनना, एक ये बाहर वाला, एक खुद की वजह से, एक 3 और एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो पहले पॉइंट चार्ज, बेटा पॉइंट चार्ज के लिए तो B पॉइंट कैसा है, आउटसाइड। आउटसाइड कितने रेडियस पे, क्या 2R पे, तो सीधे लिखेंगे KQ बटे 2R प्लस, हाँ इसको टिक मार दिया, कर दिया। बेटा 2Q के लिए भी बाहर है, ये 2Q के लिए भी बाहर है, तो क्या लिखेंगे K2Q बटे 2R प्लस। अच्छा, खुद के लिए ये अपने ऊपर है, तो क्या है K4Q बटे 2R प्लस। लास्ट वाला बचा, लास्ट वाले के लिए ये इनसाइड पॉइंट है और इनसाइड कांस्टेंट पोटेंशियल है बड़े वाले रेडियस पे, तो बड़ा वाला रेडियस 4R, यानी K6Q बटे 4R। क्या तुम्हें लिखना आया? नहीं लिखना आया तो दोबारा देखो उसको। क्लियर होगी बात? अगर मैं 4R पे लिखूँ, मान लो C पे लिखता, तो ध्यान सुनना, मैं लिख रहा नहीं हूँ, ध्यान सुनना बेटा। C पे इसके लिए ये पॉइंट चार्ज होता तो आ जाता KQ बटे 4R। इसके लिए ये पॉइंट चार्ज होता, अरे सबके लिए तो बाहर ही है ना ये, तो सबके लिए पॉइंट चार्ज, यानी K2Q बटे 4R, K4Q बटे 4R। यहाँ पे देखो ये अपने ऊपर सरफेस, यानी K6Q बटे 4R। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करते हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे फाइंड चार्ज एट B। देखो क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे। ये R था और ये 2R, अच्छा, और यहाँ पे यह आ जाएगा 4R, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? इस पे चार्ज था 2Q, इस पे चार्ज था, अच्छा थोड़ा चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन उधर ही करा दूंगा। इस पे करते हैं Q, इस पे 2Q और इस पे 3Q इस बार। क्या इतनी बात क्लियर है? और बीच पे भी रखा है Q। हाँ बिल्कुल। अब सुनना, ये जो 2Q ना, ये दिया ही नहीं है इस बार, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया यहाँ से। ठीक है, अर्थ कर दिया, मतलब A B C, मतलब पोटेंशियल B हमने अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? अर्थ, मतलब B को अर्थ। बेटा B को अर्थ करने का क्या मतलब, क्या चार्ज जीरो? नहीं, B को अर्थ करने का मतलब वहाँ का पोटेंशियल जीरो, वहाँ का पोटेंशियल जीरो, मतलब VB जीरो है बेटा, VB जीरो। हम इसका फायदा लेंगे, हम यहाँ पे VB लिखेंगे। मान लो यहाँ पे चार्ज है Q डैश, क्या है Q डैश। देखो कैसे लिखेंगे, VB पे पोटेंशियल है 4 कारणों की वजह से, वैसे ही तो हम लिखेंगे VB इज इक्वल टू, पहला पॉइंट चार्ज बाहर की तरफ है तो सीधे लिखेंगे KQ, डिस्टेंस कितना है 2R, तो KQ बटे 2R प्लस, इस Q की वजह से भी बाहर है तो क्या लिखेंगे KQ बटे 2R प्लस, अपनी वजह से खुद पे है पर चार्ज कितना है पता ही नहीं है तो लिखेंगे KQ डैश बटे 2R। क्या इतनी बात क्लियर है? और 3Q की वजह से अंदर की तरफ है, किसकी है? अंदर की तरफ। अच्छा, तो क्या लिखेंगे K3Q बटे, पर कांस्टेंट रहेगा बड़े वाले पे तो 4R। कहती बात क्लियर? बट हमको अच्छी बात क्या पता है, VB कितना है? 0। अगर VB 0 है तो यहाँ से 2R 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 ये सारा कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो Q इज इक्वल टू Q की वैल्यू आ गई। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं बोलता हूँ कि अर्थिंग करने पे जरूरी नहीं है कि चार्ज जीरो। देखो यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं आएगा, बट हाँ जरूरी है पोटेंशियल जीरो। क्या जीरो? पोटेंशियल। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? अच्छा, अब ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये तो आसान है ना, पर आपका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया अच्छे से। हमने जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने ऐसे ही निकाल दिया। यहाँ तक बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। या तो आप पहले कर दो या तो आप बाद में कर दो। मैं बाद में करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, आप पहले भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन सीख लेते हैं, आसान है डिस्ट्रीब्यूशन, आ जाएगा आपको एक सेकेंड में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, ये R, ये 2R, छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब सुनो, मान लो यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, क्या रख दिया, Q चार्ज, कितनी बात क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पे Q चार्ज आया और मान लो यहाँ पे 2Q रखा था और यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q रखा था, यहाँ पे Q, यहाँ पे 2Q, तीनों प्लस के हैं। अच्छा, आप सुनते जाना बेटा, होगा क्या, ये प्लस Q है ना, प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगी जीरो होना है मैंने, तो वो माइनस Q इंड्यूस करेगी, क्या करेगी, माइनस Q, कंडक्टर है। जब माइनस Q यहाँ हुआ, क्योंकि माइनस और प्लस कितना हो गया, जीरो, बट जब माइनस यहाँ हुआ तो प्लस बाहर जाएगा, पर प्लस 2Q तो पहले ही है, तो प्लस Q इसने भी दिया अपना, इसने भी, तो यहाँ पे हो गया प्लस 2Q, कितना हो गया, प्लस 2Q। अच्छा, फिर क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बोलता मेरे को जीरो चाहिए अंदर, तो जीरो करने के लिए यहाँ पे माइनस 2Q। अच्छा, जब माइनस 2Q है तो प्लस 2Q ऊपर जाएगा, बट एक 2Q और भी ऊपर, तो लिखा प्लस 4Q। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया, पक्का क्वेश्चन पर सेकंड करके देखते हैं, बड़ा करते हैं इस बार, ये R, ये 2R, 4R, इसको चार्ज दिया Q, इसको प्लस 3Q, इसको माइनस 4Q, क्लियर है बात, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे रख दिया इस बार माइनस Q रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस Q रखा, माइनस Q बोला यार जीरो होना है, तो यहाँ पे प्लस होना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस जीरो, बट यहाँ पे प्लस दिया तो ऐसे थोड़ी प्लस दे देंगे, सिमेट्री तो मेंटेन करनी है ना, कुछ तो करना, तो माइनस Q भी आएगा, जो माइनस Q आएगा वो बाहर आएगा। बट यार फील करो, माइनस Q बाहर आया और Q यहाँ पे पहले से बड़ा हुआ, तो माइनस Q और Q कितना हो गया, यहाँ पे जीरो, कितना हो गया, जीरो, कहती बात क्या, यहाँ ऑटोमेटिकली जीरो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो। अच्छा, यहाँ पे 3Q, कितना है यहाँ पे 3Q। अच्छा, जब 3Q देखा तो बड़े वाले ने बोला यार अंदर जीरो चाहिए, कितना चाहिए, जीरो, तो उसने कितना लाया यहाँ पे माइनस 3Q। अब माइनस 3 का प्लस 3Q ऊपर जाएगा, तो प्लस 3Q प्लस 4Q, यानी यहाँ पे बचा माइनस Q। अरे तुम्हें समझ आया नहीं आया, पक्का। अगर आपको इनका पोटेंशियल निकालना तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको वो वाले करवाए थे ना कि अपोजिट में जीरो आएंगे, अपोजिट में जीरो, तो क्या अपोजिट में जीरो आ रहे हैं, देखो यहाँ देखो, ये जीरो, ये भी जीरो बन रहा है और ये भी जीरो, मतलब अपोजिट में जीरो बनाना है आपने, बाकी तो प्लस माइनस की कहानी है। लो लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये R, ये 2R, ये 4R, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2Q, माइनस 2Q प्लस 4Q, यहाँ पे कुछ भी रख लो, इस बार माइनस 2Q रख दो, ठीक है। माइनस 2Q रखा, जीरो बनाओ, तो क्या प्लस 2Q, जब प्लस 2Q तो माइनस बाहर आया, तो माइनस गिव दिया, तो ये प्लस 2Q, बट हमको फिर जीरो चाहिए, तो माइनस 2Q, तो प्लस 2Q और प्लस क्या, ये जीरो आया, तो ये जीरो आया, तो कितना बचा, माइनस 2Q। माइनस 2Q रखा था, प्लस 2Q, पर माइनस बाहर आएगा, जब माइनस बाहर आया तो 4 में से 2Q माइनस किया, तो 2Q बचा। हमको यहाँ पे जीरो चाहिए, तो माइनस 2Q लाना पड़ेगा। अब माइनस 2Q यहाँ लाया, तो प्लस 2Q बाहर भेजना है, तो प्लस 2Q माइनस 2Q का जीरो। अच्छा, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो सेम आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2Q, देने को चार्ज ही नहीं। कहते बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, उतारो। ठीक है, लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी हैं। अच्छा, E वर्सेस R का ग्राफ देख लो, E वर्सेस R का, हालांकि इस टॉपिक का है नहीं, पर मैं समझा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार रह गया था। ग्राफ कुछ भी नहीं है, ग्राफ देखो ऐसे, मान लो आपको यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपको दिया प्लस 4Q, और यहाँ पे दिया आपको, यहाँ पे दिया आपको, अच्छा यहाँ पे प्लस Q दिया, और यहाँ पे भी प्लस Q दिया। थोड़ी देर के लिए मान लो, दो ही ग्राफ कराऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, KQ/R²। इसका मतलब यहाँ पे तो R जीरो है, तो E इन्फानाइट होगी। जब R जीरो कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट हो जाएगी। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्या होती है, इन्फिनिटी। अब फील करो प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे निकलेंगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। हमने क्या कर दिया, इसको प्लस मान लिया और इसको नेगेटिव मान लिया। कहते बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे, तो इसको प्लस माना है, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R जीरो है, क्योंकि R तो डिस्टेंस होता है ना यार, अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो।
अपने ऊपर सॉरी आर जीरो तो ई इन्फानाइट, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे ये है इन्फानाइट पॉइंट, क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देखो क्यों, ये इस साइड है नेगेटिव, पर है तो इन्फानाइट ही है, तो नेगेटिव यहाँ बनाएंगे, कितनी बात क्लियर है? अच्छा, और ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों मैग्नीट्यूड सेम, तो बेटा आपको पता है बीच में भी जीरो, क्यों? इसकी वजह से फील्ड यहाँ, इसकी वजह से फील्ड यहाँ, तो तीनों को ज्वाइन कर देंगे, तो एक ग्राफ ऐसा बना है, कितनी बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो ये इस साइड जा रहा है, पर है तो यार आर जीरो पे ही है, तो ई इन्फानाइट होगा, बट नेगेटिव वाली साइड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वाली साइड, पर होगा तो इन्फानाइट, तो कहाँ जीरो कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे, तो ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। अरे तुम्हें समझ आया पक्का? अच्छा, अगर मैं माइनस ले लेता, क्या ले लेता? माइनस, तो ये तो यहाँ से आ जाता, आता नहीं आता? अरे माइनस करके देख लेना, ये यहाँ बनता और ये यहाँ बनता। क्लियर है? एक अच्छा ग्राफ करते हैं इसका, एक अच्छा ग्राफ करते हैं, तो बेसिक आ गया ना, अच्छा ग्राफ करते हैं जिसमें दिमाग खुलेगा आपका। अच्छा ग्राफ करते हैं, मान लो यहाँ पे है -4q, यहाँ पे है +q, वही ऐसे सबको पता है, इसको हमने ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, ये -q है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है इस बार, इसके यहाँ अंदर और इसके यहाँ अंदर, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, ये लेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लेंगे नेगेटिव और ये लेंगे पॉजिटिव, तो जो लिखते हैं वो लिख सकते हैं। बेटा ये नेगेटिव है, इन्फानाइट है, तो नेगेटिव इन्फानाइट यहाँ से। बेटा ये भी नेगेटिव है और ये भी इन्फानाइट है, तो यहाँ से। क्लियर हुई बात? ये नेगेटिव है, इन्फानाइट है इधर से, ये नेगेटिव है, इन्फानाइट है यहाँ से। अब बेटा दो मैक्सिमा आ रहे हैं, क्या बीच में कहीं जीरो हो रहा है? नहीं, आपको पता है बीच में कैसे जीरो होगा? माइनस की वजह से फील्ड कहाँ होगी? इधर, प्लस की वजह से यहाँ, मतलब बीच में कहीं जीरो है। अगर दो मैक्सिमा आ रही हैं, मतलब इन्फिनिटी, तो एक मिनिमा भी आएगा, तो कुछ ऐसे होगा। ओ अच्छी, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, दो मिनिमम में एक मैक्सिमम, कहते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस है बट प्लस है, मतलब इन्फिनिटी यहाँ से, तो ये एक आया और जीरो कहाँ होगा? यहाँ पे। बट यहाँ पे सोचो, यहाँ पे बेटा एक जीरो तो इन्फिनिटी पे होगा ही होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस है ना, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, प्लस वाली इन्फिनिटी से, तो यहाँ तो जीरो होना ही होना है उसने। बट यार ध्यान लगाओ, तो -4q + 4q, मैंने बताया था जीरो होगा छोटे वाले के पास। देखो यहाँ पे भी जीरो हो रही है फील्ड, क्यों? बेटा माइनस वाले की वजह से फील्ड यहाँ, प्लस वाले की फील्ड यहाँ, एक जगह जीरो, मतलब यहाँ पे दो जगह जीरो हो रही है। अगर फील्ड दो जगह जीरो हो रही है, अगर फील्ड दो जगह जीरो हो रही है, तो उनके बीच में एक मैक्सिमा आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमा। तो ये फील्ड कैसे बनेगी? ध्यान से देखना, ये यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे, कहते बात क्लियर है? ऐसे, हाँ बिल्कुल। तुम्हें समझ आया या नहीं आया? अरे यहाँ भी होगी ना जीरो, और यहाँ भी इन्फिनिट पे भी जाके होगी जीरो, और बीच में आएगा एक मैक्सिमा। अरे क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? घर जाके ट्राई करना इसको, घर जाके क्या ट्राई करना। एक प्लस वाला करा दो, जल्दी जल्दी करा देता हूँ। देखो ये प्लस, अगर ये प्लस हो गया तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये माइनस रख दो, और ये माइनस रख दिया, तो इसका यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है। तो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, और इसको भी मिटा दो। जल्दी जल्दी करेंगे। इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये नेगेटिव है तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये तो ऐसे चले जाएगा। ये पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव है यहाँ से स्टार्ट होगा, दो मैक्स के बीच एक मिनिमा, ये ऐसे आ गया। यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो होगा। कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। बट फील करो, छोटे वाले के पास, माइनस वाले के पास कहीं यहाँ भी जीरो होना है ना यार। तो ये यहाँ से कुछ ऐसे गया, और यहाँ से फिर ऐसे जीरो हो गया। कहते हैं बात क्लियर है? ये देखो ये जीरो, और आगे जाके फिर जीरो, और ये आएगा मैक्सिमम। तो क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे अप्रॉक्सिस सारा ही करा दिया, जो रह गया होगा बता देना। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। चलो ठीक है।